नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल काका इन्फोटेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग रिटेलर कमीशन के बारे में कि अगर आप बैंकिंग के एजेंट हैं तो आपको किन सर्विस में कितना कमीशन मिलेगा, सेटलमेंट का चार्ज क्या लगेगा और मनी ट्रांसफ़र का चार्ज क्या लगेगा, रिचार्ज में डीटीएच में कितना कमीशन मिलेगा, इन सब की सारी जानकारी आपको मिलेगा। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों अगर आपको रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना है बैंकिट का तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपीएस कमीशन के बारे में। तो 1 रुपया से लेकर 199 तक आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। वही 200 से लेकर 500 तक आपको 50 पैसा मिलेगा। 501 से 999 तक 1 रुपया मिलेगा। 1000 से लेकर के 1499 तक 2 रुपया मिलता है। 1500 से 1999 तक 4 रुपया मिलता है। 2000 से 2999 तक आपको 6 रुपया मिलता है। 3000 से 3500 तक आपको 10 रुपया मिलता है। अगर 3500 के ऊपर और 10,000 तक विड्रॉल करते हैं तो आपको 8 रुपया मिलता है। तो दोस्तों ये एपीएस कमीशन है। अगर आप अपने कस्टमर के आधार कार्ड से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका यही कमीशन है। दोस्तों एपीएस का रिटेलर का लिमिट अनलिमिटेड होता है, लेकिन एक कस्टमर एक दिन में मात्र 10,000 रुपये उठा सकता है आधार कार्ड से, बाकी नेक्स्ट डे में उठा सकता है। एक दिन में 10,000 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं करा सकता है एक कस्टमर, बाकी आप अदर कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी आता है 10,000 विड्रॉल कराने के लिए और आप एक ही बार में उसका 10,000 रुपया विड्रॉल करते हैं तो आपको मात्र 8 रुपया मिलता है। लेकिन उसी को आप 3 बार में विड्रॉल करते हैं तो आपका 10-10 रुपया मिलता है। तो 30 रुपया कमीशन आपको इंस्टेंट बैंकिट के द्वारा आपके वॉलेट में आ जाता है। और आप 1% जो चार्ज लेते हैं कस्टमर से 1000 पे 10 रुपया, वो आपका अलग रहता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे डीएमटी के बारे में, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के बारे में, कि अगर आप अपने कस्टमर के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करते हैं, भारत के किसी भी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है और कितना चार्ज लगता है। तो दोस्तों मनी ट्रांसफ़र का 1% चार्ज है, जिसमें से आपको कैशबैक मिलता है 0.43%। अगर आप अपने कस्टमर का 1000 रुपया मनी ट्रांसफ़र करते हैं, कस्टमर के अकाउंट में 1000 रुपया भेजते हैं तो आपको 10 रुपया कट जाता है, जिसमें से 5 रुपया आपके वॉलेट में कमीशन आ जाता है और 5 रुपया बैंक फी लग जाता है। अगर आप अपने कस्टमर के अकाउंट में 5000 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो 5050 रुपया आपके वॉलेट में होना चाहिए, जिसमें से 5000 रुपया मनी ट्रांसफ़र करने पर 50 रुपया कटेगा, जिसमें से कैशबैक आपको मिलेगा 25 रुपया और 25 रुपया बैंक फी लग जाता है। ठीक उसी तरह अगर आप अपने कस्टमर के अकाउंट में 10,000 रुपया भेजना चाहते हैं तो 10,100 रुपया आपके वॉलेट में होना चाहिए। 10,000 रुपया आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 10,000 रुपया आपके कस्टमर के अकाउंट में चला जाएगा, जिसमें से 100 रुपया आपका कटेगा, जिसमें आधा आपको कमीशन मिलेगा और आधा बैंक फी लगता है। तो 100 रुपया चार्ज हुआ, जिसमें से 50 रुपया आपको कमीशन मिलेगा और 50 रुपया बैंक फी चला जाता है। दोस्तों मान के चलिए कि 1000 पे 5 रुपया कटता है। अगर आप 2000 करते हैं तो 10 रुपया कटता है, 3000 करते हैं तो 15 रुपया, 4000 करते हैं तो 20 रुपया, 5000 करते हैं तो 25 रुपया, 6000 करते हैं तो 30 रुपया। इस तरह से 1000 पे 5 रुपया आप जोड़ लीजिए कि मनी ट्रांसफ़र का चार्ज लगता है। दोस्तों एक दिन में एक कस्टमर का मात्र 25,000 रुपया मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे, बाकी आप अदर कस्टमर का ही मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई भी आता है तो एक नंबर से आप 25,000 मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको 25,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना होगा तो आपको एक दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। ये आप लोगों को भी पता होगा कि जब मनी ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो सबसे पहले मोबाइल नंबर रजिस्टर करने को कहा जाता है। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं किए हैं तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक मोबाइल नंबर से 25,000 का लिमिट रहता है। फिर 25,000 से ज़्यादा करना है तो दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो एटीएम कमीशन के बारे में। अगर आप माइक्रो एटीएम से किसी कस्टमर का एटीएम स्वैप करके पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों 200 से लेकर के 999 तक 75 पैसा मिलता है। 1000 से 1499 तक 2 रुपया मिलता है। 1500 से 1999 तक 3 रुपया मिलता है। 2000 से 2499 तक आपको 4 रुपया 50 पैसा मिलता है। 2500 से 2999 तक आपको 5 रुपया 50 पैसा मिलता है। 3000 से 3499 तक आपको 9 रुपया 50 पैसा मिलता है। और 3500 से 10,000 तक आप विड्रॉल करते हैं तो मात्र आपको 8 रुपये मिलता है।
तो इस तरह से आप अपने माइक्रो एटीएम से पैसा विड्रॉल करके कमीशन कमा सकते हैं और 1% जो आप चार्ज लेते हैं लोग वो अलग रहता है। दोस्तों एटीएम लिमिट की बात करें तो अगर आपका कस्टमर छोटा ब्रांच से खाता खुलवाया हुआ है तो मात्र आप 10,000 रुपया विड्रॉल कर सकते हैं। अगर वही कस्टमर आपका करेंट अकाउंट खुलवाया है तो 40,000 रुपया विड्रॉल कर सकते हैं। अगर सेविंग अकाउंट से बैंक खाता खुलवाया है मेन ब्रांच में तो मात्र 20,000 रुपया विड्रॉल कर सकते हैं। तो एक एटीएम से आप एक कस्टमर का 20,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं, बाकी आप अदर कस्टमर का विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सेटलमेंट मूव टू बैंक के बारे में कि अगर आप अपने खाते में पैसा भेजते हैं तो कितना पैसा कटता है। आपके वॉलेट में 10,000, 5,000, 20,000 या 50,000 जो भी रुपया है उसको सेटलमेंट के द्वारा अपने खाते में पैसा भेजेंगे जब आपको कैश की ज़रूरत होगी। तो सभी लोग यही करते हैं कि कैश विड्रॉल करते हैं, वॉलेट में पैसा आता है, फिर अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर बैंक से जा कर के पैसा लेते हैं और फिर अपने कस्टमर का कैश विड्रॉल करके बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों सेटलमेंट का चार्ज मात्र 5 रुपया है, पर ट्रांजेक्शन 5 रुपया कटता है। चाहे आप 1 लाख करें या फिर 2 लाख करें या फिर 5,000 करें या फिर 1,000 करें, एक बार सेटलमेंट का आपका 5 रुपया कटेगा। तो बैंकिट में सेटलमेंट का चार्ज मात्र 5 रुपया है अपने खाते में पैसा भेजने का रिटेलर के लिए। दोस्तों बात करें सेटलमेंट लिमिट की तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपका एक ही बार सेटलमेंट होगा, ऐसा नहीं है। एक दिन में आप कई बार भी सेटलमेंट कर सकते हैं, संडे को भी सेटलमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टेंट आपका सेटलमेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके वॉलेट में 1,000 से ज़्यादा है तो ही आप सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट करने के लिए आपका 5 रुपया ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको 1,000 रुपया सेटलमेंट करना है तो आपको 1,005 रुपया वॉलेट में होना चाहिए। अगर आप 10,000 सेटलमेंट करना चाहते हैं तो 10,005 रुपया आपके वॉलेट में होना चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट चार्ज 5 रुपया कट जाता है जो आपके वॉलेट में एक्स्ट्रा होना चाहिए। दोस्तों सेटलमेंट आप 1,000 से लेकर 2 लाख तक एक बार में कर सकते हैं। 1,000 के नीचे आपके वॉलेट में पैसा है तो सेटलमेंट नहीं होता है, उसको आप मनी ट्रांसफ़र के जरिए अपने खाते में पैसा भेज सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं प्रीपेड मोबाइल तो 2 से 4% आपको कमीशन मिलता है। अगर आप इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट जमा कर रहे हैं तो आप कस्टमर से 5 रुपये ले सकते हैं। मोबाइल पोस्टपेड पे भी 5 रुपये ले सकते हैं। लैंडलाइन पोस्टपेड पे भी 5 रुपये ले सकते हैं। गैस पे भी 5 रुपये ले सकते हैं। वाटर पे भी 5 रुपये ले सकते हैं। ये कस्टमर कन्वेंस चार्ज है जो 5 रुपये आप अपने कस्टमर से बिल पेमेंट्स करके ले सकते हैं।